प्रभु जो बोले हम वो करना है। क्या है? वो बताए वही करना है। जो बोले वो करें, तब अद्भुत काम होता है। जो बोले हम वो नहीं करें तो क्या होता है? गड़बड़ होता है। हालेलुया। मैं उदाहरण बताता हूं। जो बोले वो करेंगे तो अद्भुत काम होता है, नहीं करेंगे तो क्या होता है? हे पत्नियों, पति का अधीन में रहो, बोल दिया है वचन। सुने कभी? तू भी नौकर कर रहे, मैं भी नौकर। तेरे से कम थोड़ी है। तेरे से तू भी काम कर रहे, कमा रहे, मैं भी काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ। तेरे से क्या कम है? कम नहीं है। क्या नहीं है? कम का बात नहीं है। बात क्या है? आधीन में रहना है। हम उसको हैं? किसी किसी के घर में आंटी का ही चलता है, अंकल का कुछ नहीं चलता है। मालूम है? अंकल लोग मालूम है? तो उस घर में बहुत गड़बड़ चलता है, आप ध्यान देंगे। बाइबल बता रहा है ये पत्नियों पति का अधीन में रहना, अधीन में रहना है, पैर के नीचे नहीं रहना है। हालेलुया। अधीन में रहना है। यदि अधीन में उस घर में नहीं रहेगा तो उस घर में धीरे से झांक के देखे कि कितना लफड़ा चलता है। आप लोग कहीं देखे? बाइबल बता रहा है, तो बाइबल जो बता रहा है वो हम करना, ताकि हमारे जीवन में, परिवार में खुशी रहेगा। हालेलुया। तो आज का टॉपिक, आज का विषय क्या है हमारा? प्रभु जो बोलेगा हम वही करना है। प्रभु जो बोलेगा हम वही करना है। हम दूसरे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ वचन से। यहोशुआ 6 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक मैं पढ़ूंगा। आप लोग बाइबल खोलना है तो खोलिए, या नहीं है तो लिख के रखना है तो लिख के रख लीजिए। और मैं आप लोगों को और एक निवेदन है कि आपका मोबाइल है तो कृपया जोड़ा पास में है, एक बार देख लीजिए। सब लोग इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। यहोशुआ का पुस्तक 6 अध्याय का 3, 4, 5 3 वचन मैं पढ़ रहा हूं। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना है। और 7 याजकों संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। वही लिखा है ना? सबको मिला ना? सब लोग इधर देखिए। यहोशुआ को परमेश्वर ने बता रहा है, क्या बोल के बताया? कि तुम लोग कौन सा नगर है? यरीहो नगर, उसको गिरा देना है। वो अंदर में रहने वालों को सबको मार डाल देना है। क्या करना पड़ेगा? यहोशुआ से परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? कि तुम लोग जाके चारों चक्कर मार के आना है।
ऐसा 6 दिन करना है और 7वां दिन 7 बार घूमना है, बहुत चिल्लाना है और वो दीवार गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही बताया। मैं पहले भी दूसरा एक प्रचार में भी बताया था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको बता दिया कितने लोग हैं गाड़ी चलाने वाले भाई लोग, गाड़ी चला बोला था परमेश्वर रात में आके भाई आप ना पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पटना में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप ना गुंडी से पानी लेके आओ और उसमें डाल दो। किसमें? टैंकी में डाल दो। टैंकी के ऊपर यीशु के नाम से आमीन बोल दो, तो फिर गाड़ी चलेगा। बोलने से आप लोग क्या सोचे? पानी से गाड़ी चलता है क्या? चलता है। यहोशुआ को बोला चलो एक बार चक्कर काट के आते हैं, एक बार चक्कर काट के आते हैं। ऐसा 6 दिन घूमे और 7वां दिन 7 बार घूम के आएंगे, दीवार गिर जाएगा। परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला, यहोशुआ ने लोगों को बोला। लोग क्या सोचे? यार ये यहोशुआ का दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? यहोशुआ का दिमाग खराब हो गया। यार दीवार गिराने के लिए हथौड़ी सब बल गए थी, या कुछ ना कुछ ले जाना, या खाली घूम के आने से गिरेगा क्या? घूम के आने से गिरेगा क्या? यदि उस जगह में हम रहते तो हम क्या बोलते? पक्का यहोशुआ का क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। वो ना भूल गया दीवार कितना, ये छोटा छोटा दीवार जैसा नहीं है, 1 फीट वाला दीवार नहीं है। वो कितना बड़ा दीवार है मालूम है? ऊपर में रथ में घूमते थे वो दीवार के ऊपर। क्या कैसा घूमते थे? बैलगाड़ी जैसा। हमको समझ में आने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बैलगाड़ी कितना चौड़ा रहता है? चौड़ा रहता है भैया। वो रथ में बैठ के घूमने वाला उतना बड़ा दीवार को ये चारों तरफ घूम के आने से गिर जाएगा। मैंने कैसा लगेगा हमको? विश्वास कैसा आएगा? आएगा क्या? लेकिन परमेश्वर ने बोला यहोशुआ ने लोगों को बोला, उन लोगों को जैसा बोला वैसा किया। हालेलुया। उन लोग जैसा बोला वैसा किया। फिर परमेश्वर के पहले गिराने से क्या होता है? घूम के आने के बाद में कैसे गिरना, ये नहीं सोचा। परमेश्वर ने जो बोल दिया हम जो करना है, बाद में परमेश्वर जो करेगा वो करेगा। ये सोच के गया, चारों तरफ घूम के आया, क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। गिर गया कि नहीं? इसका मतलब है परमेश्वर जो बोलेगा हम वही करना है, दूसरा नहीं करना है। दूसरा बहुत बुजुर्ग लोग, अनुभवशाली लोग भी होंगे, यहोशुआ का उम्र से बड़ा उम्र वाले, अनुभव वाले होंगे ना। उसके साथ कितना 25 लाख लोग है भाई। कितने लोग हैं? 25 लाख लोग हैं। दिमाग खराब होगा यहोशुआ का। ये क्या बता रहा है? बकवास। सब लोग पकड़ो, बोलने वाला नहीं है। आपको भी परमेश्वर बोलना होगा, बोलता ही है, लेकिन हम ना ऐसा नहीं होता है भैया। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दीवार सब्बर से गिरता है कि जाके प्रार्थना करने से थोड़ी गिरे, नहीं होता ऐसा। हम कितना बचपन से देख रहा हूं, सब्बर से हथौड़ी से मार मार के गिरा देते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। वो आपका तरीका है सब्बल से गिराने का, हथौड़ी से गिराने का। किसका तरीका है? वो आपका तरीका। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है। यदि उनका बात सुनकर जैसा बोले वैसा चले, अद्भुत काम आप देखोगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर बोले तो वही होगा। यूहन्ना सुसमाचार 2 का 7 वचन में हम जल्दी पढ़कर देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 2 का और 4 वचन में हम पढ़कर देखेंगे।
पढ़कर देखिए कोई। यीशु ने उससे कहा, हाँ ये महिला, हाँ मुझे तुझसे क्या काम? हाँ अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ 5 मिनट। हाँ उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हाँ वहाँ यहूदियों के स्तुति करने की रीति के हाँ अनुसार हाँ पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ जिनमें 2-2, 3-3 मन हाँ। समाता था। हालेलुया। क्या हो गया मैंने? क्या हो गया? उसकी माता की वहां का जो दाखरस खत्म हो गया। खत्म हो गए तो अभी नहीं है, तुरंत जाके खरीद के लाने के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का मां को मालूम है यीशु मसीह अद्भुत करेगा। तो सेवकों से कहा, क्या बोल के कहीं, यीशु मसीह जो बोलेगा तुम लोग वही करना। यीशु मसीह क्या बोला? तुम लोग पानी भर दो, उसके बाद में डुबा के ले जाके दे दो उसको। पानी भर के डुबा के ले जाके देने से खत्म, दाखरस हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि यार ये कहानी भले सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं होता है भी ऐसा। दाखरस होने के लिए वो दाखलता, वो पौधा बढ़ने के लिए 13 साल लगता है मने। कितना साल? 13 साल लगता है मने। उतना साल लगने वाला, अभी पानी कैसा थोड़ी होगा ऐसा, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? फल लेके आने वाला कौन है? परमेश्वर को। हमको तो 13 साल लगता है ना, लेकिन परमेश्वर को 1 सेकंड लगता है। हमको कितना लगता है? परमेश्वर को। हाँ, यदि आप सुने, आप जैसा बोले वैसा करें, तो आप अद्भुत काम देखोगे। उन लोग भी जैसा बोले वैसा किए तो अद्भुत काम देखें। और यहाँ और एक बात हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 24 वचन पढ़कर देखेंगे। एक लड़की खत्म हो गई। क्या हो गई? एक लड़की खत्म हो गई। वो लड़की पढ़कर देखेंगे कोई भी एक जन। हाँ तब कहा, हाँ हट जाओ, हाँ लड़की मरी नहीं हाँ पर सोती है। हाँ इस पर वे हाँ उसकी हंसी करने लगे। हाँ परंतु जब भीड़ हाँ निकाल दी गई तो हाँ उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा हाँ। और वह जी उठी। आमीन, हालेलुया। क्या हो गया? लड़की पहले क्या बोले? मरी नहीं। हट जाओ। जो वो मर चुके हैं ना, आप लोग, हम समझते हैं ना, मर गए तो हम क्या करेंगे? रोएंगे, ये करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने आके क्या बोला? थोड़ा हट जाओ। अरे क्या हटेंगे, क्या देखेंगे भाई, मर गया तो अब क्या देखेंगे? यीशु ने बोला हट जाओ। हटना। चारों तरफ लोग हैं, लेकिन चारों तरफ लोगों से, उनसे नहीं होगा, लेकिन प्रभु से होगा। लोग हंसी मजाक करते। हम भी हमारे जीवन में, आपका जीवन में फलाना अद्भुत काम होगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा बोले तो हम हंसते। क्या करते? हंसते हम। लेकिन प्रभु ने आपका मेरा जीवन में अद्भुत काम करके देखेगा। तो प्रभु ने गया तलीता कुमी, उठो, उठ गए। यीशु मसीह का हाथ में है मृत्यु और जीवन। यीशु मसीह का हाथ में है उसको उठाने का, जिलाने का। ये हम समझना है। हम नहीं समझते, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम नहीं करते, जो बताए वाला नहीं करते। जब हम समझेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं?
परेशान करने से छोड़ देते, परेशान करने से प्रभु को छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? मार डालेगा भैया। अरे मरेंगे तो स्वर्ग जाओगे ना, मरेंगे तो कहाँ जाओगे पक्का, तो फिर मरो ना। फिर काहे के लिए पीछे हो रहे? नहीं मरूंगा बोल के निकाल के रहते हैं घर में, तो फिर बाद में तो मरोगे ना। क्या निकाल के रहते? हाँ, फिर हालेलुया। यदि आपको विश्वास है तो प्रभु जो बोले वैसा आप चले। तो हम आगे पढ़कर देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय का 6 वचन में लिखा हुआ, पतरस और कुछ लोग वहां मछली पकड़ने गया। कहाँ गया? मछली पकड़ने गया। हालेलुया। पढ़कर देखेंगे कोई भी एक जन। उसने उनसे कहा, हाँ, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ, अतः उन्होंने जाल डाला, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण हाँ, उसे खींच न सके। हाँ, हालेलुया। मछली कब मिलता है? रात को मिलता है ज्यादा, है ना। दिन में तो उतना नहीं मिलेगा। बचपन से एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। कहाँ? हेलो, सब लोग इधर देखिए। एक व्यक्ति बचपन से मछली पकड़ रहे। मान के चलो आप बचपन से मछली पकड़ते 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 कम से कम आपका 40 साल का उम्र हो गया। कि आपको मालूम होता है कि नहीं कब पकड़ता है, कब मिलता है मछली? मालूम। कौन सा जगह में जाकर जाल डालने से मिलता है? मालूम होता है कि नहीं? होता है। हाँ, होता है। वो व्यक्ति रात भर पकड़ के देखा, एक भी नहीं मिला। लेकिन सुबह सुबह यीशु मसीह ने आके, उधर डालना, थोड़ा सा गहराई में दाहिने साइड डाल देना बोलने से कैसा लगता है आपको? रात भर डाल दिया, आके अभी बता रहा है मेरे को, लगेगा कि नहीं? लगेगा। अरे दिन में नहीं मिलता है, रात में तो मिलता है, लेकिन रात में मेरे को एक भी नहीं मिला। अभी दिन में डालने से कहां से मिलेगा? रात में मिलने का, रात में मिला ही नहीं है। अभी दिन में डालने से आप क्या बोलोगे? नहीं मिलेगा बोले। लेकिन डाल के तो देखो। पतरस ने डाल दिया जाल, इतना सारा मछली आ गया। वहां लिखा हुआ है 153 मछली आ गया। बड़ा बड़ा मछली आ गया 153। इतना सारा मछली। जब आप बचपन से पकड़ते पकड़ते आया, उतना मछली कभी नहीं पकड़ा। अब आश्चर्य, मछली पकड़ने वाला आश्चर्य कब हो जाएगा बताइए? अब बचपन से पकड़ते आ रहा है, लेकिन आपका सोच से आगे, आपका सोच में नहीं आ रहा है, उतना सारा मिला, वो भी दिन को। आप आश्चर्य लगेगा कि नहीं? लगेगा। हाँ, पतरस को भी आश्चर्य लगा। एक तो रात में मिलता है, दिन में नहीं मिलता है? दूसरा, कौन सा जगह में मिलता है मेरे को मालूम है। तीसरा, मैं बचपन से ही पकड़ रहा हूं। लेकिन उसका बातों में जाके जाल डाल दिया, वो खुद आश्चर्य हो गया, उतना मछली मिला। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब यही है, आप जिंदगी में इतना सारा काम कर करके खुशी में होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार प्रभु के बात के अनुसार एक बार करके देखिए, आप आश्चर्य होने वाला, आश्चर्यचकित वाला काम आपका जीवन में होगा। आपका कोई भी काम हो, आप छोटा छोटा काम करते हैं ना, आप खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कूली करते हैं, कुछ भी करते हैं जीने के लिए, लेकिन एक बार
प्रभु के बातों में, प्रभु के बात के अनुसार एक बार चल के देखो, आपका जीवन में ऐसा अद्भुत काम नहीं देखा उस दिन में देखोगे। हालेलुया। हाँ, पतरस ने आश्चर्य हो गया। कैसा आश्चर्य हो गया? कभी उतना मछली पकड़ने वाला ही उतना मछली नहीं देखा, आश्चर्य हो गया। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु के बात सुने, उसके बातों में चले, उसके बात के अनुसार आप काम करें तो आप जरूर आश्चर्य हो जाओगे आपका जीवन में। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर देखेंगे हम, यूहन्ना सुसमाचार 11 का 39 वचन में लिखा हुआ है, वहां लाजर मरा पड़ा है। लाजर मरा है। कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। 4 दिन वाला जिंदा होगा क्या? हेलो, 4 दिन वाला जिंदा होगा क्या? 4 दिन मर गया, उसको कब्र में डाल दिया, 4 दिन के बाद जिंदा होगा क्या? हालेलुया। पढ़कर देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय का 29। यीशु ने कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। हाँ, उस मरे हुए की बहन मार्था हाँ, उससे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, हाँ, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, हाँ, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, हालेलुया। क्या हो गया? वो मर के 4 दिन हो गए। यीशु मसीह आके कब्र के सामने खड़े हो गया, उसको जिलाएंगे, पत्थर हटाओ। हालेलुया। मेरे को ये लगता है यदि मरे वालों को उठा सकता है तो पत्थर भी तो हटा सकते हैं ना। फिर पत्थर हटाने के लिए क्यों बता रहे हैं? पत्थर नहीं हटा सकता है क्या यीशु मसीह? मरा वाला 4 दिन के बाद में वो सड़ रहा है, ऐसा व्यक्ति को उठा सकता है, जिला सकता है, तो उसका कब्र के सामने वाला पत्थर नहीं हटा सकता है क्या? हटा सकता है। लेकिन क्यों बता रहे हैं उनको, उन लोगों को क्यों बता रहे हैं पत्थर हटाओ? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आप करने का आप करें, प्रभु करने का प्रभु करेगा। आप पत्थर हटाने में आपको विश्वास आना है। पत्थर हटाने में विश्वास आना है। जो आप करो बता रहा है, उठाने का हमारा नहीं होगा ना, हमसे होगा क्या? हमसे क्या होगा? पत्थर हटाने इतना काम तो हो जाएगा, लेकिन उठाने का काम उसी को होगा। आपको जो काम बताए तो वो काम आप कर सकता है, आप ही करो। जो आप नहीं कर सकता है वो करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज आपसे मेरे से बता रहे हैं, आप करने वाला आप करो। जितना काम आप करने का आप करें, जो प्रभु करने वाला प्रभु करेगा। प्रभु जो बोले वही करे, प्रभु जो बोले वही करे, तब आगे प्रभु करेगा।